नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से। दोस्तों मैं हूं अल्ताज खान। आज हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का महा एग्जिट पोल। इस महा एग्जिट पोल में बताएंगे कि किस पार्टी की सरकार इस बार मध्य प्रदेश में बन रही है। बड़ा उलटफेर पहले ही ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। अगर दोस्तों सीधे शब्दों में बात करें तो इस बार मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और भाजपा का यहां पर सुपड़ा साफ हो रहा है। अगर दोस्तों 2018 की बात करें तो 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 230 में से 114 सीटें जीती थी। भाजपा को 109 सीटें मिली थी, जबकि 7 सीटें अन्य को मिली थी। एसपी, वीएसपी और निर्दलियों को 2, 1 और 4 सीटें मिली थी। और बहुमत के आंकड़े से सिर्फ कांग्रेस पार्टी 2 सीटें पीछे थी, लेकिन उसने एक बीएसपी और एक निर्दलीय की मदद से अपनी सरकार बना ली। लेकिन 2020 में कमलनाथ की अगुवाई वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार तब बगावत का सामना करना पड़ा, जब कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया बागी विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार 2020 में गिर गई। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ये सरकार गिराना ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारी पड़ गया। और इस बार जो ताज़ा सर्वे आया है, उस ताज़ा सर्वे में बीजेपी 90 सीटें जीत रही, जबकि कांग्रेस पार्टी को 131 सीटें मिल रही हैं और अदर्स के खाते में 9 सीटें जा रही हैं, जो भाजपा की चिंता बढ़ाए हुए है। अगर दोस्तों हम बात करें उज्जैन शहर की, तो उज्जैन शहर में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 7 की 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं और बीजेपी का यहां पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अगले जिले की बात करें दोस्तों सतना, तो सतना में भी 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 6 कांग्रेस को मिल रही हैं। 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य को 0। वहीं धार जिले की बात करें तो धार जिले में भी 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 4 कांग्रेस को मिल रही हैं, 3 बीजेपी के खाते में जा रही है। और यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा, काफ़ी टक्कर यहाँ धार जिले में बीजेपी और कांग्रेस में साफ दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों हम बात करें जो है दोस्तों रतलाम जिले की, तो रतलाम में दोस्तों कांग्रेस पार्टी 4 विधानसभा सीटें जीत रही है और 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। खरगोन की बात करें, जहां पर बीते ही दिनों हिंसा हुई थी, यहां पर 3-3 सीटें दोनों ही पार्टियों को मिलती दिखाई दे रही है। यानी खरगोन में 6 विधानसभा सीटें हैं, 3 बीजेपी को मिल रही हैं, 3 कांग्रेस को। कांटे की टक्कर खरगोन में दोनों ही पार्टियों को देखने को मिल रही है। बालाघाट में 6 विधानसभा सीटें, यहाँ पर भी 3-3 सीटें दोनों पार्टियों को मिल रही हैं। कांटे की टक्कर जो है बीजेपी और कांग्रेस की बालाघाट में भी है। वहीं अगले दोस्तों अगली जो है जिले की बात करें शिवपुरी, तो शिवपुरी में 5 विधानसभा सीटें और 5 की 5 कांग्रेस पार्टी को यहां मिल रही हैं। बीजेपी का यहां खाता भी नहीं खुला है। अगर दोस्तों विदिशा की बात करें तो विदिशा जिले में भी 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 में से 4 विधानसभा सीट कांग्रेस को, 1 विधानसभा सीट बीजेपी को यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। राजगढ़ की बात करें दोस्तों, तो राजगढ़ में भी 5 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर दोस्तों कांटे की टक्कर दोनों पार्टियों में दिखाई दे रही है। यानी बीजेपी जो है यहां पर 3 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर है। यानी यहां पर राजगढ़ में काफ़ी अच्छी टक्कर दोनों ही पार्टियों में दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों भिंड की बात करें तो भिंड में 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 में से 2-2 विधानसभा सीट कांग्रेस और बीजेपी को मिल रही हैं। 1 विधानसभा सीट अदर के खाते में जा रही है। यानी यहाँ पर काफ़ी अच्छी टक्कर सभी के सामने आ रही है। यानी बीजेपी कांग्रेस काफ़ी अच्छी टक्कर के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं देवास की बात करें दोस्तों, तो देवास में 5 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ पर 3 कांग्रेस को मिल रही हैं और 2 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखा दे रही हैं और निर्दलियों का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। टीकमगढ़ जिले की बात करें दोस्तों, तो टीकमगढ़ जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 3 विधानसभा सीटें बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं, 2 विधानसभा सीटें कांग्रेस और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। वहीं दोस्तों ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 3 विधानसभा सीट कांग्रेस को, 2 भाजपा को और 1 अन्य को मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांटे की टक्कर जो है कांग्रेस बीजेपी के सामने है। यानी यहाँ पर कांटे की टक्कर है, काफ़ी अच्छी लड़ाई दोनों ही पार्टियां लड़ रही हैं। मुरैना की बात करें दोस्तों, तो मुरैना में 6 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 3 विधानसभा सीट कांग्रेस और जो है 2 विधानसभा सीट बीजेपी और 1 अन्य को मिल रही है। छतरपुर की बात करें दोस्तों, तो छतरपुर में
4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है, 2 विधानसभा सीट बीजेपी और अन्य का यहाँ पर खाता तक नहीं खुल पा रहा है। ये बड़ी अपडेट आ रही है, यहाँ पर इनका खाता तक नहीं खुल पा रहा है। वहीं बात करें भोपाल की, तो भोपाल में 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में बीजेपी को 3 मिल रही हैं और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। काफ़ी अच्छी कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टियों में भोपाल में दिखाई दे रही है। छिंदवाड़ा की बात करें दोस्तों, तो छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, यानी 4 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं, 3 सीटें भाजपा को मिल रही हैं। रीवा जिले की बात करें तो रीवा में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 3 विधानसभा सीटें कांग्रेस को और बीजेपी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। रीवा में काफ़ी अच्छी पकड़ बीजेपी की बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं सिवनी जिले की बात करें तो सिवनी में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस को, 1 भाजपा को मिल रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बड़वानी की बात करें दोस्तों तो 4 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, यहाँ 3 विधानसभा सीट कांग्रेस को, 1 विधानसभा सीट बीजेपी को और 0 अन्य के खाते में जा रही है। अगर दोस्तों हम बात करें बैतूल की, तो 5 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर 3 विधानसभा सीट कांग्रेस की हैं, 2 विधानसभा सीट भाजपा की हैं और 0 विधानसभा सीट हैं यहाँ अन्य के लिए। अगर दोस्तों हम बात करें गुना की, तो गुना में कांग्रेस पार्टी इतिहास रच रही है। गुना में कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है और अदर्स का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं होशंगाबाद की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2-2 विधानसभा सीटें कांग्रेस भाजपा को मिल रही हैं। कांटे की टक्कर होशंगाबाद में दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छी खबर है ये दोस्तों। वहीं कटनी की बात करें दोस्तों, तो कटनी में भी 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर भी 2-2 विधानसभा सीट कांग्रेस बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं दोस्तों दमोह जिले की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीट हैं, यहाँ पर बीजेपी को 1 मिल रही है, कांग्रेस को 2 और अदर्स को 1 सीट मिल रही है, यानी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी काफ़ी अच्छा कर रही है। शाजापुर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ 3 विधानसभा सीटें इस जिले में, यहाँ पर 2 विधानसभा सीट कांग्रेस को, 1 विधानसभा सीट भाजपा को मिल रही है। सिंगरौली की बात करें दोस्तों, तो सिंगरौली में 3 विधानसभा सीटें और तीनों में 1 बीजेपी को मिल रही है, 1 कांग्रेस को मिल रही है, 1 अन्य को मिल रही है, यानी यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन तीनों ही कर रहे हैं। अगर दोस्तों अगले जिले की बात करें डिडौरी, तो डिडौरी में 2 विधानसभा सीटें हैं और 1-1 विधानसभा सीट बीजेपी के लिए है, 1 कांग्रेस के लिए है। अन्य का यहाँ पर खाता भी खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। उमरिया जिले की बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों की दोनों कांग्रेस को मिल रही हैं। बीजेपी का यहाँ खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। हरदा जिले की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर भी 2 विधानसभा सीटें हैं और 1-1 विधानसभा सीट कांग्रेस बीजेपी को मिल रही है। अन्य का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अगली बात करें दोस्तों सीहोर, तो सीहोर में 4 विधानसभा सीटें हैं, 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा रही। काफ़ी अच्छी टक्कर दोनों ही पार्टियों में यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहीं रायसेन की बात करें जो काफ़ी चर्चित है, तो रायसेन में क्लीन स्वीप कांग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार 4 में से 3 विधानसभा सीटें कांग्रेस जीत रही है, 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। सीधी की बात करें तो 4 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर दोस्तों 1 विधानसभा सीट बीजेपी जीत रही है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं दोस्तों अगर बात करें छबुआ की, तो छबुआ जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस को 2 विधानसभा सीटें मिल रही, जबकि बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है। वहीं मंडला जिले की बात करें दोस्तों, तो मंडला में 3 विधानसभा सीटें और तीनों की तीनों कांग्रेस को मिल रही है, बीजेपी और अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुल रहा है। काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी यहाँ करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों शहडोल की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें और तीनों की तीनों कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी का यहाँ पर
खाता भी खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। वहीं अनूपपुर की बात करें तो 3 विधानसभा सीटें हैं, 2 कांग्रेस 1 बीजेपी के खाते में जा रही है। पन्ना की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर 2 कांग्रेस 1 बीजेपी को जा रही है। अशोकनगर की बात करें तो 3 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर 2 विधानसभा सीट कांग्रेस 1 भाजपा के खाते में जा रही है। आगर मालवा की बात करें दोस्तों तो 1-1 विधानसभा सीट दोनों को मिल रही है। बुरहानपुर में भी 2 विधानसभा सीटें 1-1 दोनों को मिल रही है और अलीजपुर में भी दोस्तों